जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी शिक्षकों के लिए। देखिए, बीपीएससी शिक्षकों के लिए जो है आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि विधानसभा से जो है 3 बड़ी घोषणा की गई है और 3 घोषणाओं में से 2 खबरें ऐसी थी जिसको लेकर जो है ये कह सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षकों के लिए जो है खुशखबरी रही। वहीं तीसरी घोषणा जो थी उसको लेकर जो है बीपीएससी शिक्षक थोड़ा निराश दिखे। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही जो है अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न, और इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था कि जितने भी टीआरई 1 के शिक्षक हैं, बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे 2 से 3 वीडियो बना दिया था कि 1 जुलाई से इन शिक्षकों का जो है इंक्रीमेंट लग गया है। और ये कौन से शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति जो है 1 जनवरी 2024 से पहले यानी 31 दिसंबर 2023 तक जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी उनका इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2024 से ड्यू था। मैंने इस पर जो है आज तीसरा वीडियो बनाया था और तब भी मैंने यह कहा था कि हम वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद होता है कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचाए। ये वीडियो बनाकर मैंने बताया भी था कि ये आपका हक है और आपको 100% इंक्रीमेंट मिलेगा और जो आपका इंक्रीमेंट होगा वह सिर्फ अभी से नहीं, आपको 1 जुलाई से इसका लाभ मिलेगा। पिछले महीने का भी जो है आपको एरियर मिलेगा। बहुत से शिक्षक जो है इस पर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन अब देखिए क्लियरली जो है यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप मकान किराया भत्ता का भुगतान नियम अनुसार नहीं किया जा रहा। एचआरए को लेकर यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया था, क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को मकान किराया के मद में मात्र 4% ही भुगतान किया जा रहा है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तीसरा इसमें प्रश्न था, क्या यह सही है कि उक्त सभी शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से निर्धारित किए जाने का प्रावधान रहने के बावजूद उन्हें वेतन वृद्धि का जुलाई से लाभ नहीं दिया गया है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को संबंधित जिलों के अनुरूप मकान किराया भत्ता एवं 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? ये चारों प्रश्न जो है हमने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है और बताया भी था कि सरकार इस पर काम भी कर रही है। अब देखिए सरकार की तरफ से जो इसमें जवाब दिया गया है, श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का HRMS पोर्टल पर अपडेट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस कोटि के शिक्षकों को वर्धित दर से मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में है 5% का HRA आपको मिलेगा और ये कब से मिलेगा? जुलाई से। और 3% का इंक्रीमेंट भी आपको जो है जुलाई से मिलेगा। अब कितना मिलेगा यह आपको जानना है तो ये वाला आज का वीडियो देख लीजिए। तो पहली तो ये घोषणा थी। दूसरी घोषणा जिसको जो है लेकर थोड़े से निराश दिखे हैं बीपीएससी शिक्षक, वो है प्रोबेशन पीरियड को लेकर। इस पर भी मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाकर जो है सरकार से सवाल पूछा था कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 फरवरी 2024 को यह पत्र जारी कर दिया गया जिसमें यह क्लियरली लिखा हुआ है कि यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 कही जाएगी और इसमें प्रोबेशन पीरियड जो है 1 वर्ष का था, तो फिर किस आधार पर जो है बीपीएससी शिक्षकों का जो है 2 वर्ष का जो है इसमें प्रोबेशन पीरियड रखा गया है? तो इस पर वस्तु स्थिति क्लियर करने के लिए जो है हमने भी वीडियो बनाया हुआ था, आपने देखा होगा 1 हफ्ते पहले। तो देखिए आज जो है इस पर जो जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से उसको देख लेते हैं। क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक, यही वाला पत्रांक है, यहाँ देखिए 3454 दिनांक 28 फरवरी 2024 के आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की परीक्षा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है? दूसरा प्रश्न था, क्या यह सही है? इसको स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये जीएडी ने जो है पत्र जारी किया गया। दूसरा इसमें फिर प्रश्न पूछा गया, क्या यह सही है कि खंड क में वर्णित नियम के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा द्वारा, यहाँ पर देखिए अनुशंसा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी परीक्षा मान अवधि 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित करना चाहती है? तो इस पर क्या जवाब दिया गया?
वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त जो है नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय अध्यापकों का परीक्षा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। सरकार के पास विद्यालय अध्यापकों के परीक्षा अवधि 1 वर्ष करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी यह क्लियरली मना कर दिया गया कि जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका जो है 2 वर्ष ही प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो भैया कम से कम सरकार ने इसको क्लियर तो किया, क्योंकि यह डाउट लगातार आ रहा था कि अगर सरकारी सेवकों के लिए 1 वर्ष प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है तो इस पर बीपीएससी शिक्षकों का क्या होगा। तो इसमें क्लियरली कह दिया गया भैया 2 वर्ष ही आपका रहेगा। आगे इसमें क्या पूछा गया, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त वैसे शिक्षकों को जो बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए उन्हें उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर परीक्षा अवधि से पूर्णतया मुक्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक। तो इसमें कहा गया कि वस्तु स्थिति यानी कि इसमें उन शिक्षक जो पहले से ही नियोजित शिक्षक थे उनका बीपीएससी में चयन हुआ, उनके लिए ये प्रश्न पूछा गया। तो वस्तु स्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, मतलब वही नियमावली का यहाँ पर जिक्र किया गया और यहाँ भी क्लियर कर दिया गया कि उनका भी जो है 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और इसको कम करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो इसको लेकर थोड़े बहुत जो है बीपीएससी शिक्षक निराश दिखे। तीसरी घोषणा जो की गई इसमें जो है, जो आपका बहुत दिनों से लगातार प्रश्न था कि वरीय कौन होगा, नियोजित शिक्षक या बीपीएस। हालांकि इससे पहले भी पत्र जारी हुआ था, आज जो है क्लियरली यहाँ पर प्रश्न पूछकर जो है शिक्षा मंत्री के मुंह से भी जो है जवाब निकलवा लिया गया। अब इसमें देखिए क्या प्रश्न था, क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशेष शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व की अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है या नहीं, यदि हाँ तो कब। तो इसमें जवाब दिया गया, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवाशर्त संशोधन नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त है से वरीय बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी क्लियरली कह दिया गया बीपीएससी शिक्षक जो है वह नियोजित शिक्षक और विशेष शिक्षक से जो है वरीय होंगे। तो ये जो है 3 बड़ी घोषणा की गई है बीपीएससी शिक्षकों को लेकर। अगर आपको खबर अच्छी लगी होगी या फिर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद।